हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के एक दूसरे पार्ट को देखेंगे जो अधिगम के नियम एवं अधिगम में उनका महत्व से संबंधित है, और इसमें थॉर्नडाइक लॉ से संबंधित सारे प्रश्न रखे गए हैं। ये इसका दूसरा पार्ट होगा। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जो है जा के देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर भी आप लोग जा के देख सकते हैं। जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी टेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। आर्यम गैने है ये के अधिगम सोपान की मुख्य विशेषता क्या है? आर्यम गैने के अधिगम सोपान की मुख्य विशेषता क्या है? तो उन्होंने अपने अधिगम सोपान की मुख्य विशेषता को बताया था सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सरल से जटिल की ओर जो है शिक्षित करना बालकों का सबसे प्रमुख विशेषता उन्होंने बताया था। तो गए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं को बताया था। पहला जो था संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष माना जाता था। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, और जिसे प्राक संक्रियात्मक भी कहा जाता है, जो पूछा गया आपसे, ये था 2 से 7 वर्ष। ठीक है। और तीसरा था ठोस संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष था। और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 से 15 वर्ष तक था। ठीक है। तो आपसे दूसरा पूछा है, तो प्राक संक्रियात्मक की अवस्था जो था वो 2 से 7 साल के बीच में था। ठीक है। तो गए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तृतीय अवस्था पूछा है। तो पहला था संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ठोस संक्रियात्मक, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। और इसकी आयु जो है 7 से 11 वर्ष इन्होंने रखी थी। ठीक है। तो पहले था संवेदी प्रेरक, जो पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ठीक है। और ये चौथा था, और संवेदी गामक ये पहला था। ठीक है। तो पहला जो था 0 से 2 वर्ष। ठीक है। दूसरा जो था 2 से 7 वर्ष, तीसरा 7 से 11 वर्ष, और चौथा जो है 11 से 15 वर्ष। ठीक है। तो सारे पॉइंट को आप लोग इसमें याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है। कोहलर जो है किस देश का मनोवैज्ञानिक थे? तो कोहलर जो है वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से प्रभावित है? टाई बांधना, तो टाई बांधना अभ्यास के नियम से प्रभावित है। अधिगम के 3 सिद्धांत बताए थे। ठीक है, तत्परता, अभ्यास और प्रयास। ठीक है। तो इस अभ्यास करने से ही टाई बांधने किसी को आता है। ठीक है। तो वो अभ्यास के नियम से संबंधित था। 41 नंबर प्रश्न है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है। कोहलर जो है वो सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है एक संज्ञानात्मक संकार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पूछा है, सही नहीं है। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल जो थियरी दिया था पावलोव ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये किसका था? तो ये थॉर्नडाइक का था। ठीक है। और हल ने जो दिया था वो हल दिए थे पुनरावृत्ति या पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है। तो ये गलत है आपका। ठीक है। तो यहाँ सही नहीं पूछा है, ये गलत हो जाएगा। सीखने का समग्र सिद्धांत थॉर्नडाइक का था, और हाल ने जो दिया था, हाल जो है पुनर्बलन या पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसका है? तो ये आप लोग जानते होंगे, स्किनर महोदय का है। ठीक है। तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है। किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? तो कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने ही। ठीक है। तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्राकृतिक उद्दीपक क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक इसमें से कौन सा है? भूख प्राकृतिक होता है, भोजन प्राकृतिक होता है, पुनर्बलन जो है प्राकृतिक होता है। घंटों की आवाज़ जो है ये अप्राकृतिक पुनर्बलन में आता है।
अप्राकृतिक उद्दीपक में आता है। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशी जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, स्थूल संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक की 11 से 15 जो होता है की पहचान की गई थी। तो किसके द्वारा? तो ये पियाजे द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? बढ़ावा दिया पूछा है प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो है बढ़ावा दिया था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने। ठीक है, जिसमें वर्तिबर प्रमुख थे। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, तो ग ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विकारक पूछ रहा है, तो द्विकारक स्पीयरमैन। एक कारक सिद्धांत बिने। ठीक है, बिने महोदय एक कारक और द्विकारक जो है स्पीयरमैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। कौन सा पुनर्बलन का कार्य करता है? तो उद्दीपक जो होता है वो पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था उसमें पुनर्बलन का कार्य कौन करता है? तो वो जो उद्दीपक होता है वो पुनर्बलन का कार्य करता है। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आपका ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कोहलर ने किया था। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो ये कुत्ते पर किया था। ठीक है, लार से। ठीक है, लार को वहाँ पे उद्दीपक माना था। इसको याद रखिएगा। सीखने के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, इसको क्लासिकल थियोरी भी पावलोव के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। 54 नंबर प्रश्न है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम के सिद्धांत में स्वयं सिद्धों एवं प्रमेयों का प्रयोग किया है? स्वयं सिद्धों एवं प्रमेयों का प्रयोग किया है किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के सिद्धांत में? तो कोहलर ने किया है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, अंतर्दृष्ट या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो वनमानुषों पर कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, अंतर्दृष्ट सूझ का जो सिद्धांत कोहलर ने दिया था वो वनमानुषों पर उसका प्रयोग किया था। ठीक है, 56 नंबर है प्रश्न है, समीपता अनुबंधन सिद्धांत है। तो समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीटेट की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो समीपता अनुबंध का सिद्धांत जो है एडविन रे गुथरी का है। ठीक है, क्या ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, एडविन रे गुथरी का। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रभावी बनाता है। तो किसको प्रभावी बनाता है? तो श्रोताओं के लिए लाभदायक बातों को कहने से जो है उसको प्रभावी बनाता है। जैसे कोई श्रोता लाभदायक बात कर रहा है तो वो संप्रेषण के द्वारा दूसरे श्रोता लगे जो पहुंच रहा है लाभदायक बात, तो दोनों को जो है वहाँ पे संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, तो श्रोताओं के लिए लाभदायक बातों को कहने से जो है उसको प्रभावी बना रहा है। ठीक है, संप्रेषण। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों के चेहरे में भाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? तो ये सूचना से संबंधित है। ठीक है, सूचना के द्वारा ही जैसे ही मतलब विद्यार्थी को कुछ समझ में आता है या उसको कुछ आनंद महसूस होता है तो उसके चेहरे का जो है प्रतिक्रिया बदलती रहती है। ठीक है, उस चेहरे का भाव बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो इस संप्रेषण क्या करता है? सूचना के द्वारा जो है विद्यार्थियों में के चेहरे के भाव की प्रक्रिया को बनाता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, पुस्तकें प्रभावी संप्रेषण स्रोत होती हैं जब कब होती हैं? पुस्तकें प्रभावी संप्रेषण के रूप में कब होती हैं?
जब उदाहरण युक्त हो, ठीक है, जब उदाहरण युक्त हो तभी वे संप्रेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अच्छे शिक्षक का सूचक है, ये शिक्षता दिया है, शिक्षक है या शिक्षिका कह सकते हैं आप। तो अच्छे शिक्षिका का सूचक क्या है? विद्यार्थियों के तार्किक प्रश्न है, ठीक है। विद्यार्थियों में जब तार्किक प्रश्न करने की क्षमता आ जाती है तभी वो अच्छा शिक्षक या अच्छा शिक्षिका मानी जा सकती है, ठीक है। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्रों में संप्रेषण में जो है प्रतिपुष्टि मिलती है, तो किसके द्वारा मिलती है प्रतिपुष्टि समाचार पत्रों में संप्रेषण के द्वारा? तो लेखों से मिलती है प्रतिपुष्टि, ठीक है। किस तरह से वो अपने अखबार में किस तरह से न्यूज़ छाप रहा है, क्या उसकी विचारधाराएं हैं, उससे जो है उसकी प्रतिपुष्टि मिलती है, तो लेखों के द्वारा, ठीक है। समाचार पत्र में लेख ही द्वारा होता है ना, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण संभव है, संप्रेषण कब संभव है? जब साक्षात्कारकर्ता व साक्षात्कार के मध्य आपस में बहस हो तभी तो संप्रेषण संभव है। यहाँ पे हम गुमसुम बैठे रहे, यहाँ पे आप सब बैठे हैं, तो संप्रेषण का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। तो जब साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार के मध्य वार्तालाप होगा तभी जो है संप्रेषण संभव है, ठीक है। 63 नंबर है, कौन सा संचार का द्विमार्गी साधन नहीं है? कौन सा संचार का द्विमार्गी साधन नहीं है? तो नुक्कड़ नाटक जो है ये द्विमार्गी साधन नहीं है। जनसभा है, मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है, सुन रहा है, तो ये द्विमार्गी साधन हुआ। पद यात्रा कर रहे हैं तो जाते लोग हैं तब भी बात करते, प्रदर्शन हो रहा है तब भी जो है होगा। नुक्कड़ नाटक जो है ये द्विमार्गी साधन में नहीं आता है, ठीक है। तो ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा व शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा, यह कथन किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मैकडूगल का महोदय का था, ठीक है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करती हैं, ठीक है। तो ये मैकडूगल महोदय ने कहा था। तो खैर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 65 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है, आवर्धन होता है। तो कब आवर्धन होता है? तो परस्पर संबंध स्थापित के द्वारा भी होता है, विकल्प चयन की स्वतंत्रता के द्वारा भी होता है, और अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा भी होता है संप्रेषण का आवर्धन, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा जो है संप्रेषण की प्रक्रिया में आवर्धन होता है, ठीक है। आवर्धन मतलब आदान प्रदान, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में, दो सभाओं के बीच में, दो लोगों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वही आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प में जो है आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, खाली जगह है, किसको अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? तो किसको किया जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछे को अनुप्रेरित शिक्षण, ठीक है, कि एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, ठीक है। यानी जब विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर अनुप्रेरणा जो है जग रही है, ठीक है। तो ये शिक्षण की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है, ठीक है। तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, तो ये तो सही है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आंतरिक रूप में अगर उनकी ऊर्जा है तो ये करेंगे। वे चुनौतियों भरे कार्य पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, तो ये कोई बात नहीं है कि हमेशा सफल ही हों, ठीक है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि वे हमेशा सफल ही हों, ठीक है। तो घ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, तो गलत है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, गलत है, ठीक है। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। ये सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ये बिल्कुल सही है। जो अधिगम का प्रक्रम होता है, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, उसमें रुचि पैदा करता है ताकि वो और आगे बढ़ सके, ठीक है। तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सीखने में वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं?
तो शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, उत्सुकता और इच्छा तो नहीं हो सकता है, प्रेरणा और उपलब्धि का स्तर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ही उसको सीखने के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, भूल भुलैया किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये टालमैन महोदय ने दिया था भूल भुलैया का सिद्धांत। ठीक है, भूल भुलैया जो है टालमैन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है सीटेट में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, टालमैन के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। तो कुल हम लोग 2 पार्ट में 70 प्रश्नों का सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में कहीं भी जा करके देख सकते हैं। अगर चैप्टर वाइज वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।